आपको इस वीडियो में मैं वेलकम करता हूं। मेरा नाम राजकुमार मनर है और हाईरीच ऑनलाइन शॉपिंग का प्लेटफॉर्म मुझे मिला था और इस प्लेटफॉर्म की वजह से 7 महीना 14 दिन के दौरान आज 14 लाख की इनकम है। 101 टाइम 101 बार 5000 की कैपिंग को मैंने अचीवमेंट किया। इसके लिए मेरे पूरे डाउनलाइन, मेरे बिजनेस पार्टनर और मेरे अपलाइन को बहुत बहुत शुक्रिया, जिनके वजह से मैं ये कर पाया। मैं अकेला नहीं कर पाता, लेकिन मेरे साथ अपलाइन था, मेरे साथ मेरे बिजनेस पार्टनर थे और सब लोग मिलकर काम किए तो आज 1,45,000 का टीम बन गया। और आप भी 2022 के अंतर्गत 5 लाख 10 लाख हर महीने कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसी प्लान को मैंने देखा था। प्लान तो सब कंपनी का रहता है, लेकिन ये दुकान बदलो सामान नहीं, मार्केट का पूरा सामान, कैमरा घुमाइए एक बार, पूरा घर का राशन सामान, आलू प्याज से लेकर धनिया मिर्च मसाला से लेकर साबुन से लेकर कुछ भी सामान सब इधर है। दुकान बदलो सामान नहीं, कैसे पॉसिबल होगा? रिपर्चेस में पैसा कैसे बांटेगा? शॉपी ओनर को पैसा कैसे बचेगा? सामान कहां से लेंगे? ये पूरी जानकारी अभी इस वीडियो में बताएंगे। शॉपी ओपन कैसे करें? यस, हाईरीच का शॉपी ओपन कैसे करें? तो आइए चलते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन चाहिए आपके पास। गुमास्ता का लाइसेंस, फूड का लाइसेंस, जीएसटी का लाइसेंस, रेंट एग्रीमेंट यदि खुद का है तो आपका नगर पालिका, नगर निगम या म्युनिसिपालिटी से टैक्स का रसीद होता है और बिजली बिल होता है। 500 स्क्वायर फीट मिनिमम आपका जगह होना चाहिए। करेंट अकाउंट आपके पास होना चाहिए और जो ओनर है उसका पैन कार्ड और आधार कार्ड, ये डॉक्यूमेंटेशन लगेगा। इसके बाद में आपको कंपनी शॉपी नहीं देता। पैसा लगा देने से हाईरीच में शॉपी नहीं मिलता। जब तक आपका टीम नहीं बनेगा तब तक आपको कंपनी शॉपी देता ही नहीं है। तो यहाँ पे कम से कम 400 लोगों का टीम आपका होना चाहिए, दूसरे का नहीं, आपका होना चाहिए। या तो 2000 लोगों का फ्री रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आपके 50 किलोमीटर के एरिया में अभी शुरुआती दौर है, तो 50 किलोमीटर के अंतर्गत में भी यदि आपका 2000 फ्री रजिस्ट्रेशन हो गया या 400 का टीम एक्टिवेट हो गया तो आपको शॉपी अप्रूवल मिलेगा। तो शॉपी तो अब अप्रूवल मिल जाएगा, लेकिन पैसा कितना लगेगा? तो पैसा कितना लगेगा? 5 लाख रुपए मिनिमम आपको शॉपी मिलेगा। और आप इस टाइप के एक बार कैमरा घुमा सकते हैं। ऐसे सामान ऐसे सेटअप करने के लिए कम से कम 5 लाख रुपए का आपको यहाँ पे सेटअप चाहिए। तो यहाँ पे 5 लाख रुपए कंपनी को नहीं देना है। 5 लाख रुपए कंपनी को नहीं देना है, 5 लाख रुपए खर्चा आएगा बोला। इसमें से 1,05,000 ही कंपनी को देना है। किस लिए? सॉफ्टवेयर के लिए। सॉफ्टवेयर के लिए आप 10 लाख का 15 लाख का कोई भी जगह शॉप खोलते हैं या ओपन हुआ है, आप पता लगा लेना। बिलिंग यदि होता है, स्कैनर वहां पे लगा हुआ है, तो कम से कम 1 से 2 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है। और वो सॉफ्टवेयर को हर साल लाखों रुपए मेंटेन देना पड़ता है। लेकिन हाईरीच में जो 1,05,000 हम देते हैं, इसके लिए जो सॉफ्टवेयर मिलेगा, लाइफ टाइम हाईरीच आपको सर्विस देगा। कोई इसमें आपको मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लगेगा, इसलिए ये नॉन रिफंडेबल है। नॉन रिफंडेबल, यहां पे ये पैसा आपको रिफंडेबल नहीं मिलेगा। अब 1 लाख रुपए तक का आपको और सेटअप लग सकता है, क्योंकि ये सामान को रखने के लिए रेक लगाना पड़ेगा। टेबल, कुर्सी, कंप्यूटर और प्रिंटर और बिलिंग काउंटर और साथ ही साथ बैनर, पोस्टर, स्कैनर के साथ में आपको एक प्रिंटर भी लगेगा, लैपटॉप भी लगेगा, ऐसे कुछ सेटअप भी लगेगा। तो वो कम से कम 80-90 हजार 1 लाख रुपए तक जा सकता है। तो 1,05,000 और इधर का 1 लाख, 2 लाख रुपए आपका सिर्फ सेटअप में लग गया। और अब 3 लाख रुपए बचा। मैंने 5 लाख इसीलिए बोला है। 3 लाख रुपए का आप सामान लेंगे। कहां से लेंगे? आप जिस जगह में रहते हैं, जिधर भी रहते हैं, उधर कोई ना कोई होलसेलर है। आपके गली में, आपके मोहल्ले में कोई ना कोई दुकानदार खोल के बैठा है ना, वो जहां से लेता है वहां से लीजिए। और हर जगह में होलसेलर है, वहां से सामान मिलेगा। और ये 3 लाख रुपए का जब सामान लेते हो तो डिस्काउंट तो मिलेगा साहब। आप चाहे फेयर एंड लवली ले लो, चाहे बोरो प्लस ले लो, चाहे आप थोक का परफ्यूम ले लो,
या तो वाइल्ड स्टोन को परफ्यूम ले लो, या दाल चावल आटा नमक मिर्च मसाला धनिया कुछ भी ले लो, आपको कुछ भी ब्रांड लेने से आपको डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे हर एक सामान 99% सामानों में सिर्फ एमआरपी पे बिकता है, और हर सामान में 5%, 10%, 20%, 40% तक का डिस्काउंट रहता है। आप मानो या ना मानो, लेकिन रहता है। मेरे खानदान में मुझे ये दुकानदारी के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, क्योंकि मेरे खानदान में कोई किया ही नहीं। हाईरिच में आने से ही मुझे सब चीज पता चला कि इतना भी डिस्काउंट होता है। कोई कोई सामान में डिस्काउंट नहीं रहता, बिल्कुल भी नहीं रहता, बहुत कम ही रहता है, लेकिन बहुत सामान में 10, 15, 20, 30, 40% तक डिस्काउंट रहता है। तो 3 लाख का इधर हम सामान लेते हैं तो हमें एक अच्छा शॉपिंग मिल जाएगा और अच्छा सर्विस हम दे सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हम यहाँ पे एक सामान को बेचते हैं। अब ये तो सब चीज है, डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, सॉफ्टवेयर भी मिल जाएगा और हम सामान भी ले लेंगे, लेकिन प्रॉफिट किधर से निकलेगा? शॉपिंग ओनर को पैसा कितना बचेगा? 18 लेवल में पैसा का बंटवारा कैसे होगा? मेन मुद्दे की बात है। तो आइए चलते हैं, एमआरपी, डीपी, एसपी और एसआई, ये 4 चीज हमारे हाईरिच में चलता है। तो मैंने बोला 99% प्रोडक्ट एमआरपी पे बिकता है। अब 3 लाख का सामान लेंगे सर, 1 किलो शक्कर और 1 बोरा शक्कर लेने में फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो आइए चलते हैं, हम ये पकड़े हैं अभी, गोदरेज का एक्सपर्ट है रिच हेयर कलर। ये हर दुकानदार को कहीं से भी पता लगा लो, 30 रुपया एमआरपी है तो 30 रुपया में ही मिलता है। डी मार्ट, बिग बाजार, सुमित बाजार ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए, बाकी ये 30 का एमआरपी है तो 30 में मिलेगा। यदि मैं इस फेयर एंड लवली की बात करता हूँ तो इसमें 56 रुपए लिखा है तो 56 रुपए में ही मिलेगा। आपको कुछ भी सामान हो, चाहे बोरो प्लस हो, चाहे वाइल्ड स्टोन हो, चाहे ये लक्स का साबुन हो, कुछ भी एमआरपी पे ही मिलता है। यस और नो? यस। तो यहाँ पे अभी एक चीज का हम बात करेंगे और आपको पूरा कैलकुलेशन समझ आ जाएगा, क्योंकि हाईरिच ओपन खुला किताब है, ट्रांसपेरेंट है। तो गोदरेज रिच हेयर कलर का एमआरपी है इधर 30 रुपीज, 30 रुपए इसकी एमआरपी है। अब इसको हमने खरीदा बल्क में 100, 50, 200 खरीदा तो इसका प्राइस पड़ता है 20 रुपीज। मैं विथ जीएसटी बिल के साथ आपको दिखा सकता हूँ 20 रुपए। मैंने हमारे जांजगीर जिला गया था, मेरा गांव है उधर, तो उधर एक आदमी ने बोला कि सर ये तो मेरे को 18 रुपए मिलता है। यस, कई जगह अलग अलग रेट है, लेकिन जिस जीएसटी के साथ में मुझे मिला ये 20 रुपए में। तो गांव में थोड़ा महंगा मिल सकता है, क्योंकि गांव में छोटा होलसेलर होता है, शहर में बड़ा होलसेलर होता है, बस इतना ही फर्क होगा। अब 30 रुपए एमआरपी है, 20 रुपए में डीपी मिल गया। अभी बेचना कितना में है? तो बेचना कितना में है, जैसे ये शॉपिंग मेरा है तो मैं डिसाइड करूंगा। यदि आप शॉपिंग खोलेंगे तो आप डिसाइड करेंगे कि इसको बेचना कितना में है। ओके, तो अभी एसपी हमारे शॉपिंग में, इसका एसपी मतलब सेलिंग प्राइस 26 रुपए में बिकता है। अब आम कस्टमर को 4 रुपए का बेनिफिट, या ये कस्टमर हमारे दुकान में वापस आएगा, दोबारा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्योंकि हाईरिच का पॉलिसी यही है कि कस्टमर को सर्विस देना, और जिसका धंधा चलना है वो सर्विस नहीं देगा तो उसका धंधा चलता ही नहीं है। तो हाईरिच में अभी हम बात कर रहे हैं आम कस्टमर को ये 4 रुपए का बेनिफिट। आप शॉपी ओनर हैं तो आप इसको 27 में भी बेच सकते हैं, 28 में भी बेच सकते हैं, 29 में भी बेच सकते हैं, मर्जी आपकी है। जितना ज्यादा कस्टमर को यदि बेनिफिट सर्विस मिलेगा उतना ज्यादा कस्टमर आपके पास आएंगे। ओके सर? यस। तो ये 26 रुपए में हमने बेचा। तो अभी एसआई, जैसे आप कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में हर एक सामान का कोडिंग करना पड़ता है, तो हमने ये गोदरेज रिच हेयर कलर का कोडिंग किया। 30 रुपीज एमआरपी, 20 रुपीज डीपी और सेलिंग प्राइस हमने जैसे डाला 26 रुपए और ओके बटन को सेव किया तो एसआई आ जाता है। एसआई आ जाता है। वो एसआई कैसे आता है? अभी ये 20 और 26 के बीच में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? 6 रुपए का डिफरेंस। क्या है सर? 6 रुपए का। अब ये 6 रुपए बच रहा है तो ये सॉफ्टवेयर में सेट है 70%
और 30%। 70% और 30% का ये सॉफ्टवेयर में कोडिंग फिक्स है। तो ये 6 रुपए का 70% कितना होगा? 4 रुपए 20 पैसे। 30% कितना होगा? 1 रुपए 80 पैसे। ये 4 रुपए 20 पैसे टोटल शॉपी ओनर का है। ये 4 रुपए 20 पैसे पूरा का पूरा शॉपी ओनर का है। और ये जो 1 रुपया 80 पैसा निकला है, इसका 10% कंपनी अपने पास रखेगा और बाकी जो 180 रुपए 1 रुपये 80 पैसे का 10% काट के जो बचता है वो यहां पे आ जाएगा इस साइड। यहां पे आ जाएगा इस साइड 1 रुपए कुछ पैसे, ये 60-64 पैसे हो सकता है। ये गोदरेज रिच हेयर कलर का कोडिंग करेंगे तो SI आ जाएगा 1 रुपए 64 पैसे। ये कुछ भी हो सकता है, ये कैलकुलेशन से ही निकलेगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये है हाइरिस का पूरा, ये हर एक सामान में यही कोडिंग होता है। हर एक सामान में 30-70 का रेशियो है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा, मुझे भी लगता है, कैसे 5 लाख रुपए लगाऊंगा मैं, कंपनी को पैसा भी देना पड़ेगा, सामान भी मैं लाऊंगा और इतना पैसा कंपनी को और देना पड़ेगा। और यही SI जो है 18 लेवल में बढ़ता है। ये SI निकल रही है, इसी का 10% कंपनी रखेगा और इसी का 18 लेवल में बंटवारा होगा। तो सब चीज को यदि मैं ही कर रहा हूं, इससे बढ़िया तो दुकान में खुद का खोल लेता हूं। ऐसा दिमाग में आता है। तो आपको बता दूं सर, हाइरिस का कंपटीशन किसी से नहीं है, ना डी मार्ट से, ना सुमित बाजार से, ना विशाल मेगा मार्ट से, ना जियो मार्ट से, ना अमेजोन से, ना फ्लिपकार्ट से, किसी से नहीं है। हाइरिस एक यूनिक है। आज हाइरिस को जो समझ गया, कल कमाएगा पैसे पैसे, और ना समझ पाया और रह जाएगा पहले जैसे। तो आइए चलते हैं कैसे 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 मैं बता रहा हूं। अभी यहाँ पे हाइरिस क्यों यूनिक है, हाइरिस क्यों अलग है, मैं अभी उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सर आपका नाम क्या है? मन्नू कुमार साहू। मन्नू कुमार साहू ने 10 लाख रुपए का एक दुकान खोला और ये 2 साल काम किया और 50,000 रुपए हर महीने इनके प्रॉफिट बच रहे हैं। ठीक है सर? जी सर। अब यहाँ पे एक आदमी 5 लाख लगा के हाइरिस का शॉपी खोला। हाइरिस का शॉपी खोलता है तो 400 का टीम बनाना पड़ता है, 500 का टीम बनाना पड़ता है। तो अब मन्नू साहू जी के बाजू में एक आदमी 15 लाख रुपए लगा के एक मस्त वाला सुपर मार्केट खोल दिया। क्या मना कर पाओगे सर? नो सर। सच बता रहा हूं, जमाना बदल रहा है बहुत तेज गति से। अभी एक आदमी आया था, उसका नाम है जस्ट बेस्ट प्राइस। बेस्ट प्राइस हमारे रायपुर में बनपुरी पास खुला है अभी अभी। वो फ्लिपकार्ट ने उसको खरीद लिया। बेस्ट प्राइस का बोर्ड पहले बहुत बड़ा आता था, अभी इतना छोटा हो गया और वो एकदम सिटी के बीचों बीच में है। उधर आसपास में बड़े बड़े दुकानदार हैं। अब वो आसपास के दुकानदार लोगों का क्या हुआ होगा, क्योंकि वो दुकानदार को एकदम सस्ते में और आम कस्टमर को 2000 रुपए का ऑनलाइन घर पर उसे डिलीवरी कर रहा है। क्या वो दुकानदार को क्या होगा? सच बता रहा हूं, कब कहां। लेकिन इसका कंपनी का हाइरिस का कोई कंपटीशन नहीं है। तो सर आपके बाजू में 15 लाख का दुकान खोल देगा तो आपके 400-500 कस्टमर थे, जिससे आपका 50,000 हर महीने प्रॉफिट हो रहा था। आपके कस्टमर को खींचेगा नहीं खींचेगा? खींचेगा सर। मना कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। अभी हाइरिस का एक आदमी शॉपी खोला है, धीरे धीरे करके 3 से 6 महीना में उनका 500 का टीम बन गया और यहाँ पे 4 रुपए आम कस्टमर को, 2 रुपए 3 रुपए आम कस्टमर को डायरेक्ट सर्विस मिल रहा है, प्लस रेफरल कमीशन है। और आज तक तो हम नेटवर्कर आदमी धूल को दवाई बना के बेच दिए। ये लंबा होने के, गोरा होने के, काला होने के, पतला होने के, कैंसर ठीक करेगा, बीपी ठीक करेगा, ऐसा बोल के बेचा ना। बेचारा का बाल नहीं है, उसको तेल और कंघी बेचा ना। इधर तो बाल वाले को कंघी और तेल बेचना है साहब। तो इधर 500 कस्टमर आपके हैं, मर मिटने के लिए तैयार है। नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाने के लिए पूरा दिन रात कर देते हैं। ये टीम बढ़ते जाएगा घटते जाएगा? बढ़ते जाएगा ना। तो ये 500 लोग हैं, ये 5000 हो जाएगा। ये 500 लोग हैं, वो 5000 हो जाएगा। और इसका 500 जो लोगों का कस्टमर साइज था वो 200-300 में घट जाएगा।
क्योंकि 15 लाख का बाजू में दुकान खोल गया। जी। तो हम तो कस्टमर ठहरे, आज इधर से तो कल उधर से, जिधर अच्छा मिले, जिधर सर्विस मिले उधर हम ले लेते हैं। यस और नो? यस। तो अभी मैं एक लास्ट बता रहा हूं, एक आम दुकानदार किसी सामान को 1 रुपए बेचने से, जैसे कि इस सामान को बेचने से बाई दबे 1 रुपए कमा रहा है, इस सामान को बेचने से 1 रुपए कमा रहा है, तो वहीं पे हाई रिस्क का शॉपी ओनर 60 से 70 पैसे कमाएगा, क्योंकि डिस्काउंट देना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल को समझिएगा, इसके 500 कस्टमर थे और इसके भी 500 कस्टमर थे। इसके 500 कस्टमर से वो 1 रुपए कमा रहा है एक सामान को बेचने के लिए। अब इसका हाई रिस्क का 5000 कस्टमर, 5000 कस्टमर से वो 50 से 60 70 पैसा कमा रहा है। कौन ज्यादा बड़ा होगा? 70 पैसा वाला। ये 50 60 70 पैसा वाला ज्यादा होगा। जी। सही है? यस। यही हाई रिस्क, यही हाई रिस्क। और यही कर रहा है डीमार्ट, यही कर रहा है सुमित बाजार, यही कर रहा है जस्ट डायल और यही कर रहा है बेस्ट प्राइस। कस्टमर को इकट्ठा कर लिया, ज्यादा कस्टमर आ गए और ज्यादा टर्नओवर हो रहा है, और जिसके जितना ज्यादा टर्नओवर सर उसके उतने ज्यादा प्रॉफिट। जी। तो इसके मुकाबले कोई नहीं है सर। हाई रिस्क अलग है, यूनिक है, और यही मार्केट से खरीदना इसका यूनिक है। और कब तक? जब आपके एरिया में शॉपी ज्यादा नहीं होगा तब तक, वरना हाई रिस्क तो पीछे पीछे आ रहा है। हाई रिस्क निधि लिमिटेड बियर हाउस ओपन करने के लिए पीछे पीछे आ रहा है। जिस राज्य में जितने ज्यादा शॉपी खुलेगा उधर हाई रिस्क का खुद बियर हाउस आएगा, खुद इन सब सामानों को मैन्युफैक्चरर्स उठाता है और बियर हाउस में रखता है, और जो जो शॉपी ओनर खोलेगा उसको ये सर्विस देता है। तब तक आप मार्केट से सामान परचेज कीजिए खुला खुला, और ये पैनल मिल गया तो आप ऑल ओवर इंडिया में कुछ भी सामान को बेच सकते हो, कुछ भी सामान को बेच सकते हो। ये आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म देता है हाई रिस्क। तो इसलिए मैं इसी प्लान को जड़ तक समझा था। 10 साल मार्केटिंग करने के बाद मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था ये दुकान बदलो सामान नहीं, कैसे चलेगा, कब तक चलेगा। और हाई रिस्क का प्लान यही यूनिकनेस है। इसीलिए यहाँ पे हर एक फ्रेंचाइजी ओनर एकदम सेम है। एक दुकानदार अभी अपने सही टाइम पे इस मॉड्यूल को यूज कर लेता है। दुकान तो वो चला ही रहा है, लेकिन इस मॉड्यूल में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। तो सच बता रहा हूँ, उसके बाजू में कोई बड़ा दुकान खुल जाए या कोई भी और डीमार्ट, सुपरमार्ट, कोई भी सुमित बाजार खुल जाएगा, तब भी उसको कोई नुकसान नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाई रिस्क का मॉड्यूल अलग है। तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे मैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालते रहूं। और अपने जितने दोस्त हैं सबको बेल आइकन घंटी और सब्सक्राइब का बटन को हिट कर देना, ताकि मैं जब भी कोई और वीडियो डालूं तो आपके पास पहले पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। आपको जिसने भी इस जानकारी को बताया है उनके साथ अच्छे से प्लानिंग कीजिए और हाई रिस्क में ज्वाइनिंग कर लीजिए, क्योंकि हाई रिस्क आपको मौका देता है कुछ कर जाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच।